आप देख रहे हैं एशिया न्यूज टाइम और टारगेट तय। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान को पहलगाम हमले की नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी हो चुकी है। दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक्शन मोड में है। वह पाकिस्तान पर कार्रवाई का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बैठक की, तो आज CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की अध्यक्षता की। CCS की बैठक के बाद CCPA यानी कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक भी हुई है। पहलगाम हमले के बाद ये CCS की दूसरी बैठक थी। इससे पहले 23 अप्रैल को CCS की मीटिंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान को लेकर कई अहम फैसले किए गए थे। CCPA की बैठक भी बेहद अहम है। ये कैबिनेट की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। इसकी बैठक कई वर्षों के बाद हुई है। CCPA की बैठक में आर्थिक नीतियों और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर फैसले लिए जाते हैं। CCPA विदेश नीति से जुड़े ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा और फैसले करती है, जिनका असर देश की राजनीति पर पड़ने की संभावना होती है। इधर भारत में जारी बैठकों को लेकर पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान के IT मिनिस्टर ने कहा कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। तो आपको बता दें, भारत में हो रही लगातार बैठकों का असर पाकिस्तान पर अभी से पड़ने लगा है। पाकिस्तान के IT मिनिस्टर ने कहा कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर लगातार मीटिंगों को लेकर पाकिस्तान दहशत में है। कार्रवाई का रोड मैप तैयार हो गया है। पाकिस्तान को पहलगाम हमले की नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी हो चुकी है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान को पहलगाम हमले की नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी हो चुकी है। एक्शन मोड में सुरक्षा बल हैं। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। सैन्य ताकत में कौन कितना आगे है, ये भी हम आपको बताएंगे। भारत में कुल 2229 एयरक्राफ्ट हैं, जो भी 7वीं ग्लोबल रैंक में पाकिस्तान में कम है। भारत में हेलीकॉप्टर 899 है। पाकिस्तान में इसकी संख्या की जानकारी नहीं दी गई है। फाइटर जेट्स 600 हैं भारत के पास, पाकिस्तान के पास कम है। राफेल विमान भारत के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है। सैन्य ताकत में कौन कितने आगे है, इसको भी बताएंगे। नौसेना की ताकत भारत का कुल जहाज 150 से प्लस है, बल्कि पाकिस्तान में इसकी संख्या कम है। ग्लोबल रैंकिंग और पावर इंडेक्स स्कोर की बात करें तो इसमें भी भारत पाकिस्तान से आगे है। भारत में सक्रिय सैनिक 14 लाख से ज़्यादा हैं। थल सेना की बात की जाए तो भारत के पास 4201 टैंक हैं, बल्कि पाकिस्तान के पास 2627 टैंक हैं। वो भी भारत से कहीं ना कहीं इसमें भी पाकिस्तान बहुत पीछे है। जिस तरीके से देखा जाए, कार्रवाई का रोड मैप तैयार हो गया है। एक्शन मोड में PM मोदी हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। पाकिस्तान भारत में हो रही लगातार बैठकों से डरा हुआ है, दहशत में है। पाकिस्तान के IT मिनिस्टर ने कहा कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मनीष बोरा जी हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं एशियन एक्सप्रेस न्यूज के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से देखा जाए, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली में बैठकें हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में इस बैठकों का दहशत पाकिस्तान पर है। क्या कुछ जानकारी है? के लगातार दिल्ली में हलचल बढ़ चुकी है और इसके साथ साथ अभी हम देखें तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां पर लगातार कैबिनेट कमेटी की बैठकों का दौर चल रहा है। कैबिनेट मामलों की सुरक्षा समिति की बैठक हो चुकी है। इसके साथ साथ हम देखें तो उसके बाद कैबिनेट मामलों की राजनीतिक जो समिति होती है उसकी भी बैठक हो चुकी है। इस प्रकार की जो बैठकें होती है, ये बैठक
हमेशा उस समय होती है जब कोई बड़ा एक्शन देश के अंदर होने वाला रहता है, बड़ी राजनीतिक हलचल देश के अंदर होने वाली रहती है, और उसी को लेकर के ये पूरी तैयारियां अभी चल रही है। यदि हम देखा तो इसके पहले जो कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई थी सुरक्षा मामलों की, उस पर जो निर्णय हुए थे वो निर्णय सीधे तौर पे सिंधु जल समझौता जो था उसको रद्द करने का फैसला हुआ था। उसके साथ साथ भारत में जो पाकिस्तानी रह रहे थे उनको भारत से बाहर जाने का आदेश हुआ था। इसके साथ साथ पाकिस्तान में भारत के दूतावास को बंद करने का भी आदेश हुआ था। इस प्रकार के तमाम फैसले जो है वो लिए गए थे, लेकिन उसके बाद दूसरी बैठक होना, दूसरी बैठक के बाद में राजनीतिक मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है उसकी बैठक होना, ये सारी चीजें इसको इशारा कर रही है कि कहीं न कहीं एक्शन मोड पर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एक बड़ा एक्शन आतंकवाद के खिलाफ भारत का देखने को मिल सकता है। इसको लेकर के पाकिस्तान में भी हलचलें बड़ी तेज हो चुकी है। और अभी यदि हम बात करें तो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है कि आने वाले 24 से 36 घंटों के अंदर भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसके साथ साथ वहां के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी इस बात का अंदेशा जताया है कि भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन कर सकता है। ये तमाम जो चीजें निकल कर के आ रही है सीधे तौर पर इशारा कर रही है कि भारत जो है पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और पहलगाम पर हुए आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वो तैयार है। जिस तरीके से देखा जाए भारत तो अपनी पूरी तैयारी में है। पाकिस्तान जान रहा है कि कहीं ना कहीं भारत हमला कर सकता है। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि 24 से 36 घंटे में हमला हो सकता है। क्या पाकिस्तान ने भी तैयारियां की है? पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ बयानबाजी आ रही है? निश्चित रूप से अरुण, पाकिस्तान ने भी बड़ी तैयारियां कर रखी है। और यदि हम बात करें तो पाकिस्तान 2 मोर्चों पर बड़ी तेजी से तैयारी कर रहा है। एक तो उसको सबसे बड़ा खतरा है कि पीओके पर बड़ा अटैक हो सकता है, उसके साथ साथ एक और दूसरा जो पहलू है वो बलूचिस्तान पर बड़ी हो सकती है कार्रवाई। ये दोनों जगह पर पाकिस्तान की जो सैन्य कार्रवाई है वो बढ़ चुकी है। हम बात करें यदि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर भी पाकिस्तान ने जो है वो सेना की मूवमेंट बढ़ा दी है। इसके साथ साथ पीओके पर पाकिस्तान के जो विमान है वो लगातार जो है वो फ्लाई कर रहे हैं। तो ये जो तैयारियां उन्होंने की है वो तैयारी दिखा रही है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान को इस बात का अंदेशा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है उन्होंने इस बात के लिए निश्चित तौर पे वहां पर बताया है अपनी सरकार को कि कोई बड़ा एक्शन भारत की तरफ से कभी भी हो सकता है। इस तरीके से देखा जाए मनीष जी, इससे पहले पाकिस्तान हमेशा बंदर घुटकी देता रहा है भारत को कि हम युद्ध के लिए तैयार। इस बार जो पाकिस्तान की स्थिति है पहले जैसी नहीं है, तो क्या मान लिया जाए पाकिस्तान इस बार बुरी तरह डरा हुआ है? पाकिस्तान सरेंडर करने के लिए तैयार है? पाकिस्तान की जो स्थिति है वर्तमान में वो ये बताती है कि उसकी आर्थिक स्थिति और उसके जो क्षमता है वो दोनों किसी भी सूरत में भारत से निपटने के लिए उतनी बात के दुहाई लगातार दे रहा है कि उसके पास में सैन्य कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद है, सब कुछ है। लेकिन जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पास न तो गोला बारूद है, न टैंकों में डलाने के लिए डीजल है। इतनी बुरी स्थिति पाकिस्तान की अभी देखने को है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। मनीष जी, सीसीपीए की जो बैठक होती है इसमें आंतरिक सुरक्षा को लेकर बात की जाती है, राजनीति को लेकर इसमें चर्चा की जाती है। इसमें क्या तय हुआ है? क्या युद्ध होने के लिए तैयार है भारत? अब युद्ध कर सकता है? देखिए, दोनों ही कैबिनेट कमेटी की जो बैठक हुई है उस बैठक में क्या तय हुआ है इसके बारे में प्रेस ब्रीफिंग देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 3 बजे की गई है। तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई कि कैबिनेट मामलों की कमेटी में क्या निर्णय हुए हैं और क्या भारत करने जा रहा है, उसको लेकर के एक जो जानकारी है वो देश के लोगों को कैबिनेट की ब्रीफिंग के रूप में दिया जाएगा। जी मनीष जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।